नमस्कार, जय हिंद। इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सिंपल सेंटेंस। चूँकि हम सेंटेंस, क्लाउज और फ्रेज इनको हम आपको विस्तृत रूप से बता चुके हैं, तो टाइप ऑफ सेंटेंस जो कि हमने आपको बताए थे 4 प्रकार से होते हैं: सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स और कंपाउंड कम्प्लेक्स यानी कि मिक्स्ड। तो यहाँ पर हम आज सिंपल सेंटेंस की प्रकार को समझाएंगे। टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस, तो इसे 5 प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला प्रकार होगा वो होगा असर्टिव सेंटेंस, और दूसरा हमारा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और तीसरा जिसको हमने सी नाम यहाँ दिया है तो उसको बोलेंगे हम इम्पेरेटिव, और चौथा यानी डी उसको बोल देंगे हम ऑप्टेटिव, और जो 5वां ई नंबर है इसको बोलते हैं हम एक्सक्लामेटिव या एक्सक्लामेटरी। तो हिंदी में इसको हम बोलेंगे विधि सूचक, और इसको बोलेंगे प्रश्न सूचक, इंटेरोगेटिव, जैसे कि इंटेरोगेशन करना, जांच करना, पूछताछ करना, तो ये प्रश्न वाले होंगे, प्रश्नवाचक। इम्पेरेटिव हिंदी में आज्ञा या आदेश सूचक, और ऑप्टेटिव को हम बोल देते हैं इच्छा या प्रार्थना सूचक, और एक्सक्लामेटरी को हम बोल देंगे विस्मय सूचक। तो इस प्रकार से ये सिंपल सेंटेंस के टाइप होते हैं। बहुत से लोगों ने इसी को फंक्शनल टाइप का भी कहा है, यानी कि सेंटेंस को 2 सेक्शन में डिवाइड किया है, एक स्ट्रक्चर बेस और दूसरा ये फंक्शन बेस। तो स्ट्रक्चर बेस में उन्होंने सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स और कंपाउंड कम्प्लेक्स को रखा है, और फिर ये सिंपल का जो भाग हैं उनको अलग रूप दे दिया है जिनको फंक्शनल टाइप कहा गया है। तो ये हालांकि सिंपल सेंटेंस के ही अनुभाग हैं। तो ये हमारे 5 प्रकार से हैं। ऑप्टेटिव और इम्पेरेटिव, तो इसको बहुत से शिक्षकों ने एक ही रूप में माना है, लेकिन ये दोनों अपने अपने स्तर पर अलग अलग नियम और भाव रखते हैं। जहाँ इम्पेरेटिव में आज्ञा, आदेश, रिक्वेस्ट और ऑर्डर, कमांड इस प्रकार के भाव व्यक्त होते हैं, वहीं पर ऑप्टेटिव में हम कोई कल्पना, इच्छा, दुआ, शुभकामना इस प्रकार के भाव व्यक्त किए जाते हैं इन सेंटेंसों में। और इंटरजेक्शन के भाव व्यक्त करने वाला हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहा जाता है। इन सब सेंटेंसों को समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि इनकी परिभाषाओं को लिखना। फिर भी जिन बच्चों को परिभाषा इनकी लिखना हो उनके लिए इनकी संक्षेप में हम परिभाषा आपको बता रहे हैं। तो पहला दिया है असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस यानी कि विधि सूचक, और इसको हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, क्योंकि ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनसे केवल एक सूचना प्राप्त होती है किसी घटना, व्यक्ति या वस्तु के संबंध में, और वह सूचना हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है। तो इसकी डेफिनेशन होगी आ सेंटेंस विच हैज पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। तो इसके ही आधार पे इसे हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला भाग हमारा होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा होगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को हम स्वीकारात्मक भी कह सकते हैं, और नेगेटिव को हम नकारात्मक या निषेधात्मक बोल देते हैं। तो ये असर्टिव
यानी कि कोई भी सूचना है वो हमें पॉजिटिव टाइप की मिलेगी या नेगेटिव टाइप की मिलेगी। तो इस प्रकार हमारे जो भी सेंटेंस मिलेंगे वो असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आएंगे। अब दूसरा मिलेगा हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनसे कि प्रश्न पूछा जाए, जिसमें प्रश्न दिया हो, किसी सब्जेक्ट के संबंध में, वर्ब के संबंध में, ऑब्जेक्ट के संबंध में, यानी कोई क्वेश्चन किया गया हो सेंटेंस के अंतर्गत। अब इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, लेकिन उसके पहले इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे। तो इसकी परिभाषा होगी अ सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव। अब क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाएंगे। तो एक तरीका होगा कि ऐसा क्वेश्चन जिससे हम संक्षेप में हाँ या ना, यस और नो के रूप में आंसर दे दें। और दूसरा प्रकार का क्वेश्चन ऐसा होता है जिससे हम यस और नो में ही पूरा आंसर नहीं दे पाते, बल्कि ऐसे प्रश्न की हमें डिटेल बतानी होगी, तो ही उसका आंसर पूरा होगा और पूछने वाला संतुष्ट होगा। तो इसको हम दो कैटेगरी में रखते हैं। तो नंबर एक होगा इसका यस नो आंसर टाइप, और दूसरा होगा WH वर्ड टाइप। यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि हाँ ना उत्तर प्रकार के प्रश्न, और इसमें लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द प्रकार के प्रश्न। तो ये दो प्रकार से हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्राप्त होंगे। तो एक हमें होगा यस नो आंसर टाइप, यानी कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो जो कि हिंदी में क्या से आरंभ होता है, जैसे क्या आपने चाय पी ली है। तो अंग्रेजी में यदि इसका अनुवाद किया जाएगा तो यहाँ क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं, यानी क्या का सेंस यहाँ WH वर्ड नहीं होगा, जबकि क्या का सेंस यहाँ जो टेंस होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब देगी। तो जैसे कहा जाए कि मैंने चाय पी ली, तो आई हैव टेकन टी। अब इसको पूछा जाए क्या आपने चाय पी ली, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब हुई हैव, यानी यू के अनुसार हैव होगी। इसे हम आगे डिटेल में बताएंगे। तो हैव यू टेकन टी, तो हैव जो हेल्पिंग वर्ब वाक्य के आरंभ में लगाई गई है, यही हमारा क्या का अर्थ भी देगी। तो जब हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हो कुछ अपवाद को छोड़ के, तो ऐसे सेंटेंस यस नो आंसर टाइप के होते हैं। और दूसरी बात इसमें ये ध्यान रखना है कि ऐसे सेंटेंस जिनका आंसर यस या नो में ही दिया जा सके, तो उनको हम यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन बोल देते हैं। तो क्या आपने चाय पी ली, तो इसका आंसर कोई व्यक्ति दे सकता है। यदि पी होगी तो बोल देगा यस, और नहीं पी होगी तो बोल देगा नो, और उसे ज़्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जब डिटेल की आवश्यकता पड़े तो उसको हम कहेंगे WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। तो ऐसे प्रश्नों को WH वर्ड टाइप कहते हैं। तो WH वर्ड, इसको हमें थोड़ा समझना है, यानी ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड जो WH से शुरू हों, जैसे व्हाट है, हु है, व्हाई है, होम है, हाउ है। हाउ में हालांकि ओ बीच में आ जाता है, लेकिन फिर भी इसमें W और H है, यानी प्रश्न वाले शब्द, क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे। तो ऐसे प्रश्नों में हमको यानी आंसर डिटेल के रूप में देना पड़ता है। जैसे आपका नाम क्या है, तो व्हाट इज योर नेम, तो इसमें व्हाट यानी WH वर्ड पहले आ गया। और ऐसे प्रश्नों में ये भी ध्यान रखना है कि इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वो हिंदी वाक्यों में
वाक्य के अंदर मिलेगा, शुरुआत में नहीं मिलता है। तो जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या यानी कि वाक्य के शुरुआत में नहीं है जबकि अंदर है। तो क्या की अंग्रेजी यानी ऐसे प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी बना करके हम वाक्य के पहले लिखते हैं। तो व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो अब यहाँ हम आंसर हाँ या ना नहीं कह सकते, क्योंकि हाँ ना से कोई आंसर नहीं मिला। आपका नाम क्या है तो हम ये तो कहेंगे नहीं हाँ। आपका नाम क्या है तो ये भी नहीं कह सकते कि ना, यानी नाम बताना होगा। तो ऐसे ही प्रश्नों को हम WH वर्ड टाइप क्वेश्चन कहते हैं, जिसमें कि डिटेल बताना पड़े। तो हमें अपना नाम बताना पड़ेगा कि माय नेम इज ये। अब हमें इम्पेरेटिव सेंटेंस की परिभाषा देखना है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी ऐसे सेंटेंस जो कि आदेश और निवेदन, सलाह है और कमांड यानी नियंत्रण, इनके भाव व्यक्त करते हो। तो इसे अंग्रेजी में बोलेंगे अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और सजेशन इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेज। तो इसके अंतर्गत हम यहाँ लिख सकते हैं इनको संक्षेप में। तो ये हमारे हो जाएंगे यानी ऑर्डर टाइप के या कमांड टाइप के और ओबे यानी कि आज्ञा वाले और सजेशन वाले और यहाँ लिख सकते हैं रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना। तो इस प्रकार के जितने भी सेंटेंस होंगे वो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होंगे। अब जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हैं इनको भी देखेंगे, कर्स, ब्लेस, विश और प्रे। तो परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस यानी कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ब्लेस, कर्स, विश एंड प्रे इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस यानी कि इच्छा या कल्पना सूचक वाक्य कहते हैं। अब जो अगला और आखिरी सेंटेंस होगा वो होगा हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मय सूचक वाक्य। तो इसको भी हम परिभाषित कर सकते हैं कि अ सेंटेंस दैट कम्स इन आवर माइंड ऑल ऑफ अ सडन इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यानी कि हमारे माइंड में अचानक से आने वाले जो शब्द हैं और उनको हम व्यक्त करते हैं, यानी ऐसे व्यक्त किए जाने वाले शब्द जो अचानक से हमारे दिमाग में आते हैं। जैसे यदि हम आसानी से जा रहे हैं और यदि कोई कांटा या सुई अचानक से चुभ गई तो हम सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, अचानक यदि दर्द होगा तो मुंह से निकलेगा आउच, इस प्रकार से। ऐसे जैसे हम मैच देख रहे हैं और यदि किसी प्लेयर्स ने छक्का मार दिया तो हम अचानक से खुशी व्यक्त करेंगे और वेल डन कह देंगे, वेल डन, हुर्रे, इस प्रकार से। और यदि कोई घृणा या दुख वाली बात होगी, जैसे मान लो कोई गंदगी है, इस पर मक्खियाँ बैठी हुई हैं, तो अचानक से निकल जाएगा हमारे छी छी यानी फाई फाई। तो ऐसे शब्द जब एक्सप्रेस होते हैं जो अचानक से व्यक्त होते हैं उनको ही हम एक्सक्लामेटरी या विस्मय सूचक शब्द कहते हैं। और ये सारे शब्द हमारे इंटरजेक्शन जो कि पार्ट ऑफ स्पीच होगा उसका ही एक रूप होता है। तो ऐसे शब्द हमारे कैसे होंगे, ये भी हमारे जॉयफुल, सैडफुल, इस प्रकार से होंगे। तो विस्मय सूचक में जॉयफुल होंगे, जॉय, और ग्रीफ वाले यानी कि दुख वाले होंगे सरप्राइज, आश्चर्य वाले, एंजाइटी, चिंता वाले, फियर, डर वाले, ईगरनेस, कंटेम्प्ट, इस प्रकार के शब्द हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में देखने को मिलते हैं। जब हम विस्मय, आश्चर्य को व्यक्त करेंगे तो दुख के भाव भी व्यक्त कर सकते हैं और खुशी के भाव भी व्यक्त किए जा सकते हैं। तो जैसे कि इनमें हम कुछ शब्द लेंगे, जैसे मान लो ओ है और ये विस्मय सूचक, इसमें चिन्ह लगा होता है, ये ध्यान रखें।
ओ है, आ है, फाई है, हुर्रा है, और ऐसे शब्द हाउ, सच और भाट, इनसे भी शुरुआत होते हैं ऐसे शब्द, और इनके बाद में ये आर्टिकल भी होते हैं। आर्टिकल ए एन दा लगा होता है। तो जब इनको हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको सारे एग्जाम्पल्स देंगे और कौन कौन से शब्द कैसे कैसे प्रयुक्त होते हैं। तो अभी हमने संक्षेप में टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस को यहाँ जाना, क्या होते हैं और उनकी परिभाषा क्या होती है। अब अगले वीडियोज में हम इनको डिटेल में पढ़ाएंगे और इनकी कैसे हम सिंटैक्स बनाएंगे, यानी इनकी वाक्य की संरचना कैसे की जाएगी, वो सब हम अगले वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स टू वॉच।